समस्त समस्त प्रजा अत्यंत आनंदित उल्लसित होकर के आनंद उत्सव मनाने लगे। किंतु आश्चर्य की बात है, उस समय भरत और शत्रुघ्न निहाल में चले गए। रामचंद्र राज्यभाग को लेना नहीं चाहते। बोले देखो हम लोग एक साथ में हमारे जन्म हुआ, एक साथ में गुरुगृह हमारे विद्याभ्यास किया, एक साथ में हम लोग की विवाह भी हुई और इस विवाह इस राज्य अभिषेक आदि दोनों भाई नहीं हैं, हम राज्यभार कैसे ले लें। किंतु गुरु वशिष्ठ ने कहा ये अत्यंत शुभ समय है, ये नवमी तिथि है, अभिजीत मुहूर्त भी अच्छा है और ऐसे करके रामचंद्र के अभिषेक करने में क्यों करें। और इधर कोई जी सेविका मंथरा जिसमें थर थर करके कपते हैं, वो भी उनके क्या किया ऐसे षड्यंत्र रचना की जिसके फलस्वरूप राम लक्ष्मण और सीता देवी वनगमन किया और इसके पश्चात दशरथ महाराज के देहांत हुई। इस समस्त कथा बहुत वर्णन है। तो इसके पश्चात 14 साल वन में रामचंद्र विहार आदि किया, वन भ्रमण आदि किया। बहुत सुंदर इस समस्त कथा जो वर्णन है। और सीता देवी कैसे रामचंद्र के साथ 13 साल तक विभिन्न स्थानों पर रहे और अंतिम जो है स्थान पर जो है वो दंडकारण्य में रहने लगे। इसके पश्चात जो है यह पर 13 साल बीत गए और यहाँ पर एक सुंदर कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में आ रहे हैं। यहाँ पर एक दिन भगवान रामचंद्र विचार कर रहे थे, मैं तो मिलन सुख का साधन किया अपनी पत्नी के साथ, वनवास में रहते हुए पत्नी के साथ जो 13 साल करीब 13 साल तो मैं बिताया, किंतु विरह रस आस्वादन नहीं किया। ऐसे मन मन विचार कर रहे थे और विचार करके रामचंद्र हमारी पत्नी के साथ विरह कैसे हो, विरह रस कैसे आस्वादन करें, ये चिंतन कर रहे थे। और फिर विचार करके पत्नी से जन सीता जी ऐसे बिछोड़ हो जाओ, अलग कैसे। इसलिए भगवान रामचंद्र कुछ दुखी हो गए। रामचंद्र दुखी होकर के वही चित्रकूट के स्थान पर जो है ये चित्रकूट क्या दंडकारण्य में विराजमान थे। उस समय साक्षात अग्निदेव ब्राह्मण रूप धारण करके रामचंद्र के पास आए और रामचंद्र के पास आकर के कहने लगे, हे भगवान त्रिकाल सब भूत भविष्य वर्तमान सब आपके गोचर में है। प्रभु आप तो भगवान, आप तो सबको जानते हैं, आप लीलाधारी, लीला करने के आप दुखित क्यों। तो उस समय भगवान रामचंद्र अग्नि देवता के अपने दुख की कथा सुनाया। जैसे कहना एक कहने लगे, मैं तो मेरे पुत्री सीता देवी के साथ मैंने मिलन रस को मैं आस्वादन किया, किंतु अभी कुछ मैं विरह रस का आस्वादन करना चाहता हूँ, किंतु सीता देवी कहाँ छोड़ कर मैं जाऊँ। उस समय अग्नि देवता कहने लगे, हे भगवान आप अपने पत्नी को मुझे दे दें और मैं अपने अग्नि के साथ साक्षात जो है शिव और पार्वती के निकट मैं ही पहुंचा, वहाँ पर सुरक्षित रहे, स्त्री जो है स्त्री के पास रहे, इसमें आपकी कोई संदेह नहीं रहे। इस कथा के सुन करके भगवान रामचंद्र बहुत प्रसन्न हुए। यहाँ पर एक ऐसा प्रसंग होता है, जो अग्नि देवता रामचंद्र की सहायता करने के लिए क्यों आए। उसी प्रकार कल्पवेद से कथा विभिन्न कल्प में कथा है। अग्नि देवता जो है जब वो राम कृष्ण की लीला में है, एक कृष्ण लीला कितने बार हो चुके हैं, वो कृष्ण लीला में अग्नि देवता जो है जो अपराध किया था और भगवान ने क्या कि उसके अपराध को क्षमा किया। कृष्ण लीला वो कहता है भांडी मठ की कथा है, किसी पुराण की कथा है, किसी कल्प की कथा है। भगवान कृष्ण तो एक कल्प छोड़ आए, कितने कल्प आते भांडी मठ की कथा इसमें भी जुड़ी हुई है। एक समय ऋषि मुनि लोग जो यज्ञ कर रहे थे
मुनि पत्नियां वहीं पर पूर्णाहुति के लिए आई। मुनि पत्नी के मुनि पत्नियों के इतने सुंदर रूप जब छटा देख करके यही अग्निदेव जब काम में आतुर हो गए, जिहा लपकते हुए माने अग्नि शेखर के द्वारा मुनि पत्नी की तरफ चले। सर्वज्ञ ऋषिगण मुनि लोग जान गए कि कामातुर हो गए, उनके विशाल दे दिया, मूर्ख या तो सर्वभूत बन जा, सब तुम्हें खाना पड़ेगा। तब अग्नि देवता दुखित थे, ऋषि मुनि के कहने लगे हमें सांप से अभिशाप से मुक्त कराइए। तब ऋषि लोग कहने लगे जाओ, जब भगवान कृष्ण स्वयं कृष्ण जब प्रकटित होंगे तुमके ये सर्वभुक, अग्नि के एक नाम है कि सर्वभुक कहा जाता है, सब कुछ खाना पड़ेगा, मद मदिरा से लेकर के माँ से लेकर के जो कुछ भी है, अखाद्य तुम्हें सब कुछ खाना चाहिए और तुम अपवित्र हो। तो पवित्र कौन पूजा करेगा, अपवित्र के कौन पूजा करेगा? तब उससे मुनि लोग कहने लगे जब दापर युग में भगवान जब आएंगे, कृष्ण जब आएंगे, जिस दापर युग स्वयं भगवान कृष्ण आएंगे, सब दापर युग में भगवान कृष्ण नहीं आते, जिस दापर युग में स्वयं भगवान आएंगे, कृष्ण आएंगे, वो तुम्हें इस सर्वभुक होने पर ही तुम्हें पवित्र कराएंगे। इसलिए स्वयं भगवान जो लीला दिखी, दावानल पान किया, उच्छिष्ट भगवान के उच्छिष्ट जब हो जाता है ना, वो पवित्र हो जाता है। इसी प्रकार किसी कथा को स्मरण करके अग्नि देवता यहाँ पर कह रहे हैं, प्रभु आपने तो किसी कल्प में मुझे सर्वभुक से मुझे पवित्र कराया, इसलिए अग्नि कभी अपवित्र नहीं होते। स्मार्ट लोग कहते हैं बोले इस अग्नि से जलाओ मत, एक जलाओ मत, दूसरी जलाओ। हमने मूर्ख है, तुम जानते नहीं पुराण में क्या लिखा है, अग्नि सर्वदा पवित्र होता है। लोग स्मार्ट तो ब्राह्मण कहते हैं, ये बोले ये दीपक से जो जलाना नहीं चाहिए, बोले ये दीपक जला से तो अग्नि इसमें अग्नि से वो छुटा हो जाए, ऐसे करते हैं। देखते हैं जितने मच्छी जो जला लेकिन ऐसे नहीं, अग्नि सदा सर्वदा पवित्र, भगवान उच्चिष्ट। चलो आगे की कथा सुना देता हूँ। इसलिए अग्नि देवता स्वयं कहने लगे प्रभु आपकी लीला में मैं सहायता करता हूँ, आपकी पत्नी को मुझे दे दीजिए और मैं अपनी पत्नी को जो है और शिव पार्वती के निकट पहुँचा, जहाँ पर स्वयं पार्वती देवी विराजमान है, वहाँ पर कैलाश में आपकी पत्नी सीता देवी सुरक्षित रहे, और जब आप चाहें मुझे इशारा करें और मैं ही आपकी पत्नी को मैं वापिस करूँ। ऐसे कहने पर रामचंद्र बहुत प्रसन्न हुए। उस समय रामचंद्र ने क्या कि सीता जी की बात सुनाई, हे सीते मैं कुछ आगे की लीला में करना चाहती, तुम मेरे लीला के सहायक बनो। सीता जी कह रही है हे पतिदेव आप क्यों कहेंगे ऐसे, बोले कुछ समय के लिए तुम अग्नि के माध्यम से कैलाश में शिव पार्वती के निकट विराजमान। ऐसे कहने पर और सीता देवी अग्नि के माध्यम से ही पार्वती शिव पार्वती पास चली, और उनके ये छाया जो है वो विराजमान है। जिस कथा जो हम श्रवण करते हैं इस ब्रह्मवीर तो पुराण के अनुसार इसमें वर्णन होते जा रहे हैं, और पुराण में तो अनेक कथा है, लोग पीछे हो जाते हैं, सामंजस्य कर नहीं पाते, किंतु ब्रह्मवीर तो पुराण में बहुत सुंदर में दिखाया है। किंतु इस कथा को स्वयं कृष्ण रामचंद्र लक्ष्मण को नहीं बताया, केवल स्वयं सीता देवी जानती थी और रामचंद्र और अग्नि देवता। अस्तर में सीता देवी चली गई और में कौन रही, छाया सीता देवी। वही छाया सीता जो है फिर जो आप जो कथा वो जानते हैं, रावण आए सीता हरण करने के लिए, फिर मारीच हिरण स्वर्ण हिरण के भांति होकर के उसके कुटिया के दंडकरण की कुटिया में रन, और रामचंद्र फिर मारीच के पीछे दौड़े, जो कथा जो वर्णन है। इसके पश्चात रावण जो है सीता हरण किया। वो रावण वास्तव रूप में कौन सीता का हरण किया, ये छाया सीता है, असली सीता तो हरण। तो इसके बाद छाया सीता जो है रावण के लंका में अशोक वाटिका में कितने महीने तक रहे, करीब 1 साल तक रहे। मेरे ख्याल से वहाँ पर जो है 8 से 9 महीने तक रह सकते कि 10 महीने तक रहे। तो इसके पश्चात जो है रावण वध हुई। रावण वध होने के पश्चात जो है
विभीषण राजा बने लंका के, और विभीषण सीता को वापिस है। तो रामचंद्र यहाँ पर कहने लगे जे सीता के सतीत्व जो प्रमाण, किंतु असली प्रमाण क्या था, जो अपनी अग्नि के माध्यम से अपने असली सीता को वापस लेना। लक्ष्मण के पता नहीं था। जब लक्ष्मण की लक्ष्मण तुम ये जला ये करो, अग्नि प्रज्वलित करो, लकड़ी लेकर के सीता के सतीत्व में देखना चाहिए, तो लक्ष्मण भी बिगड़ गए। कई बार लक्ष्मण जो है रामचंद्र के ऊपर बिगड़ गए, एक बार नहीं है कई बार है, आज बिगड़ गए। इसलिए हम जो नित्यानंद के तत्व में जब बोलते हैं, बलदेव तत्व के बोलते रहते हैं ना, बलदेव तत्व नित्यानंद तत्व में आता है कथा, एक कथा में सुनाता रहता है। ये हमारे गौरांग लीला में कृष्ण बोले मेरे गौरांग हुए तुम कमेंट नहीं करके, तुम मेरा मेरे ऊपर विरोध, ऐसे कहते हैं इस लीला में तुम्हारे गौरांग लीला में मैं कभी तुम्हारा विरोध नहीं करूँ। इसलिए कहते हैं अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शिष्य निताई। इस कथा को सुना दो, कभी सुना दो ना। तो लक्ष्मण जो है बिगड़ गए, तब उसने रामचंद्र अंत में कहा ये सारी कथा को सुनाया, कि हमारी असली सीता क्या है, नकली सीता क्या है, ये नकली सीता है, छाया सीता है। तब लक्ष्मण शांत हो, ये सब कथा वर्णन है। तो अब तो सीता देवी के लेकर अभी तो रामचंद्र सीता देवी के लेकर के अयोध्या के लिए प्रस्थान करने लगे, ये कथा वर्णन है। तो उस कथा प्रसंग में एक कथा आ जाता है, उस समय जो छाया सीता जो था, वो छाया सीता भगवान रामचंद्र के निकट कहने लगे प्रभु मेरा दशा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँ, अपराधी दशा हो। तो उस समय भगवान रामचंद्र कहने लगे हे छाया सीते तुम एक काम करो, तुम उस समय तपस्या करो, और तपस्या करके तुम स्वर्ग में जाओ, स्वर्ग लक्ष्मी बनो। वो छाया सीता जो है स्वर्ग लक्ष्मी बनी है। आज जिस कथा जो प्रसंग जो है स्वर्ग लक्ष्मी की कथा हम लोग श्रवण करते हैं, फिर काल काल में जो है स्वर्ग लक्ष्मी भी भ्रष्ट हुई, फिर ये समस्त कथा विभिन्न कालों में इसमें वर्णन हुआ। इसके बाद वही छाया सीता फिर भगवान की प्रार्थना करने लगे, ये प्रभु मेरी आगे की गति क्या। तब उस समय वो स्वर्ग लक्ष्मी के भगवान कहने लगे जाओ तुम मेरा दापर युग में है, दापर युग में मेरा लीला को सहायता करो है। उस दापर युग में तुम द्रौपदी होकर जन्म, वही स्वर्ग लक्ष्मी जो है फिर दापर युग में द्रौपदी के रूप में आए है। वो भी अग्नि से प्रकट हुई है, वो अग्नि से प्रकट है। बहुत पता मैं तो समय हो गया इसलिए जल्दी कर दिया, इसमें बहुत सुंदर वर्णन है। अग्नि के रूप, अग्नि से प्रकट हुई, द्रुपद राजा की पुत्री द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई। फिर इसके बाद में पांचों पांडवों के साथ विवाह हुई। ये कथा तो आप लोग जानते हैं, विशेष करके और क्या बोले अर्जुन ने कैसे लक्ष्य भेद के द्वारा द्रौपदी की प्राप्ति की, ये समस्त कथा की वर्णन है, संक्षेप में निकाल के। फिर वो द्रौपदी द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई है, दापर युग में कथा है। इसलिए इनको कहा जाता है, यही जो वेदवती की कथा जो है, इस सत्य त्रेता और दापर, ये तीन युगों की कृष्ण के भगवत लीला के सहायिका होने के नाते उनके भी कहा जाता है क्या, त्रिआयनी कहा जाता है। त्रिआयनी ब्रह्मयुद्ध पुराण में ऐसे कहा गया है। इसमें कहते हैं इस कारण से तीन युग की वर्तमान रहने के कारण, अर्थात वेदवती जो है सत्य त्रेता और दापर, ये तीन युग में रहने के कारण इसके कहा जाता है त्रिआयनी कहा जाता है। तो ये समस्त बहुत सुंदर वर्णन है। ये सीता देवी की कथा जो है बहुत सुंदर, और तो आगे भी वर्णन है। ये भगवान रामचंद्र लोकरंजन प्रजारंजन होने के नाते उन्होंने सीता देवी के ऊपर जो कलंक लगाया
ऋषि में आश्रम में रह करके उन्होंने 2 संतान को जन्म दिया, लव और उसके जन्म दिया। यह भी कथा प्रसंग भी सुंदर भी कहा जाता है। यहाँ पर भी कथा सुंदर, हम जो कथा जो वर्णन करते हैं, कहाँ पर जाते हैं, ब्रजमंडल परिक्रमा करते हुए हम जब इस वन में जाते, क्या बोले, ध्रुव महाराज के स्थल है, क्या बोलते हैं, ध्रुव महाराज के जो तपस्या स्थल है, क्या बोलते हैं, कौन सा, अरे पहले दिन जाते हैं मधुबन की कथा प्रसंग में वहीं पर भी इस कथा को वर्णन आता है। जो लवणासुर के मारने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण जो है शत्रुघ्न के राम जी थे, भगवान रामचंद्र ने शत्रुघ्न की प्रेरणा की भेजा। बोले शत्रुघ्न जब आ रहे थे चलते चलते, जिस दिन लव कुश जन्म लिया, जब संतान को सीता देवी जन्म दिया, वहीं पर उनकी सीता देवी के नाम के रूप में कोई नहीं जानता था, उसके वन देवी के रूप में सब जानते। सीता देवी के नाम में नहीं, किसी ने वन देवी के रूप में सब जानते। और उस समय जिस दिन लव कुश जन्म लिया, और उस दिन जो है शत्रुघ्न उस रात्रि में वाल्मीकि आश्रम में भी आ रहे थे मारने के, विश्राम किया था, किंतु उनके पता नहीं था, शत्रुघ्न के पता नहीं था ये सीता देवी यहाँ पर है। दोनों बालों के जब देखा, दोनों बालों के जन्म लगभग आप आए हैं, और उस समय जो है देख करके जो है वो दे दिया, शत्रुघ्न ने वर दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, सत्यवाद के आशीर्वाद दे दिया, जो तुम विजयी प्राप्त हो सर्वत्र जो है, यहाँ पर भी रघुकुल के भी तुम विजय प्राप्त करोगे। ऐसे भी कथा प्रसंग आता है। स्वयं लक्ष्मण जो है, स्वयं क्या बोलते, शत्रुघ्न जो है दोनों बालक के, उनको पता नहीं था ये जो सीता की पुत्र, ये रामचंद्र की पुत्र है, किंतु उन लोग की वो भी पता था, उनमें तेज था। रामकुल में जो जन्म लेते हैं ना, उनकी सूर्य के भांति उनकी तेज प्रखर ये दिखाई पड़ता रहता है। इसलिए आजकल जो है जितने भी देखोगे वास्तव रूप में जो है उधार अयोध्या के लोग होते हैं ना, वहाँ पर हम लोग ये तिलक लगाते हैं, किंतु वो लोग सूर्य की भांति हम तिलक लगाते हैं। आदि क्योंकि भगवान रामचंद्र जिस कुल में आए थे, के कुल में आए थे, सोम सूर्य, श्रीमद् भागवत में कहते हैं ना, पति तो वंश विस्तार सोम सूर्य, भगवान कृष्ण जो है चंद्रवंश में आए थे, और भगवान रामचंद्र आए थे सूर्य वंश। आज तक भी वही उनके जो प्रसिद्ध जो लोग होते हैं आप भी देखेंगे, और उस समय जब वक्त उसके देखा कोई तो देख करके आओ विचार करने लगे, तो उस समय कहने जाओ है इसको भी पराजित कर दोगे, सूर्य के ध्वज है पराजित, इसलिए तो शत्रुघ्न के पास, क्योंकि शत्रुघ्न को पता ही नहीं था एक सीता देवी के पुत्र है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर जो है आश्रम में एक वन देवी ने पुत्र की जन्म, और वो बस चले लवणासुर के वध करने के लिए वहीं पर वाल्मीकि आश्रम में जो है वो शत्रुघ्न अपने डेरा लगाया था, डेरा से विश्राम किया, फिर चले। और उस दिन जो है उस रात्रि में उनके दर्शन किया, उन्होंने पढ़ दिया। इस मतलब कथा बहुत सुंदर वर्णन है, सीता जी के जीवन चरित्र बहुत सुंदर है। इसके आगे की कथा जो है लव कुश की कथा, फिर रामचंद्र जो है स्वर्ण सीता के द्वारा जो है उन्होंने 11,000 साल तक यज्ञ आदि किया, एक मूर्ति आदि है, वही यज्ञ मूर्ति जो है स्वर्ण सीता जो है सब ब्रज में गोपी होकर के जन्म लिया है। इसमें कथा भी वर्णन है, वो समस्त गोपी होकर जन्म ले है, इसमें वर्णन है। फिर सीता जी की कथा आप लोगों ने भी श्रवण किया। वाल्मीकि ऋषि स्वयं पधारे वो यज्ञस्थली में आकर के, लव कुश ने तक सारे प्रमाण दिया, किंतु तथापि रामचंद्र मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अंत में वाल्मीकि ऋषि भी पधारे, और वाल्मीकि ऋषि आकर के रामचंद्र के कहने लगे ये तुम्हारे दोनों ही तुम्हारे पुत्र हैं। क्योंकि रामचंद्र के बाद इतने विशाल साम्राज्य के उत्तराधिकार बनना की सामान्य बात है। हम लोग थोड़ी सी उत्तराधिकार बनने के लिए कितना प्रयास करते हैं किंतु इतने विशाल
राम राज्य की उत्तराधिकार बनना कोई साधारण थोड़ी बात है। इसलिए रामचंद्र कहने लगे, क्या मेरे पुत्र होकर के परिचय देना इसलिए चाहते हो मेरे इतने विशाल साम्राज्य की प्राप्ति कर उत्तराधिकार बनने की, इसके लिए तो परिचय देना है। यद्यपि हम रामचंद्र सभी जानते थे, तथापि लोक शिक्षा उत्तराधिकार कौन है निर्णय देना पड़ेगा है। और सारे लोग तो कहने, उस सभा में सारे लोग कहने लगे, यहीं पर भी 3 माताएं भी कहने लगे, अरे राम तुम इतने क्यों ठीक हो गए, इतने अपने विचारों पर कितनी से कस्मस क्यों होते है। कहते नहीं, प्रमाण देना पड़ेगा। अरे देखना कैसे सुंदर बालक है, तुम्हारी मूर्ति जैसी है। तथा लक्ष्मण से लेकर के भरत से शत्रुघ्न जितने सभासद 3 माताएं हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कई सभी कहने लगे, यहाँ तक भी सभी लोग कहने लगे, यहाँ तक कि 3 बहू गए, उर्मिला से लेकर सभी कहने लगे, किंतु रामचंद्र टस से मस है। इतने रामचंद्र की मर्यादा में प्रतिष्ठित है। बोले सीता देवी के प्रमाण देना पड़ेगा। वाल्मीकि ऋषि आगे प्रमाण दिया, उन्होंने कहा बहुत सुंदर कहा, मैं प्रचिता के पुत्र हूँ। वाल्मीकि जी ने कहा मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है। हे राम तुमको मैं बता रहा हूँ कि सीता जो है पवित्र है, इनकी किसी प्रकार जो है कुछ प्रवेश नहीं किया, स्पर्श नहीं किया। मान ये तुम्हारी जो पुत्र है, तुम्हारी वजह से। वास्तव रामचंद्र सीता देवी के जब परित्याग किया उस समय सीता देवी गर्भवती थी, 1-1.5 महीने की गर्भवती थी। वो भी कथा भी सुंदर रचक करके बताया है। तो तथापि वो मान गए, तब सीता देवी के यहाँ पर आकर के साक्षात प्रमाण देना पड़ेगा है। सीता देवी आई, सीता देवी आने पर है, सीता देवी जो आई तब सीता देवी तो उतना ही कहा गया जे हाँ ये दोनों पुत्र आपके ही ओर से है। तो ये है। फिर सभी लोग कहने लगे यहाँ अपराध किया है पीछे से। अब सीता देवी कहने लगी रामचंद्र के पास क्या बोले, सीता देवी कहने लगी मैं रामचंद्र के पास बैठ नहीं सकती। क्यों बोले आज प्रजा लोग कहा दिया, तुमने छोड़ दिया, तो प्रजा के ऊपर ही प्रेम कहाँ रहा है। काल ही प्रजा लोग कहेंगे सीता पवित्र, काल छोड़ दोगे फिर तो यही से तो फुटबॉल खेलते रहे थोड़ी है, इधर बोल दो इधर स्त्री ऐसे थोड़ी है। इसलिए सीता देवी कहने लगे मैं चल। सीता देवी ने तो वो बहुत सुंदर कथा है। इतने समय जो है धरित्री देवी विधावक्त हुई, साक्षात सिंहासन प्रकट हुए और स्वयं धरित्री देवी कहने लगी बेटी मेरे गोद में आ जाओ। कितने सुंदर हो सीता जी के है। वहीं पर चरम शांति, बस सीता देवी पाताल प्रवेश किया। उस समय रामचंद्र और एक निकल अपने भगवत्ता को स्थान एक छुपा नहीं पाए है। मैं बुद्ध के धन से करते सीते 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 है। देखा उस समय जब ब्रह्मा आदि आकर के रामचंद्र के जो है सांत्वना प्रदान की। और इसके आगे की कथा इसी प्रकार रामायण में कथा बलवृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। सारे संक्षेप में बता दिया। बहुत प्रेमा बोलो।